क्रिस्टल बॉल यानी कि बाजार का भविष्य, इस खास सीरीज में हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडलवाइस कैपिटल के प्रेसिडेंट विकास खेमानी। विकास, स्वागत है आपका। सबसे बड़ी दिक्कत इस वक्त जो दिख रही है वो रुपए की, और रुपए की कमजोरी का असर साफ तौर पर बाजारों पर पड़ रहा है। पिछली बार भी जब आपसे बात हुई थी आप लगातार यही कह रहे थे कि बाजार और कमजोर होंगे, लेकिन क्या 5300 से भी और ज्यादा अच्छी खासी साइजेबल कमजोरी की आशंका है? यदि हाँ तो कितनी? अनिल जी, अभी जो सिचुएशन बनी हुई है वो एक आई वुड कॉल इट अ मिनी क्राइसिस काइंड ऑफ सिचुएशन है। जिस हिसाब से करेंसी का फॉल हो रहा है उसका एक जो एम्पलीफाइड इफेक्ट है वो सारे बिजनेसेस पे और आई थिंक मार्केट सेंटिमेंट्स पे पड़ रहा है। एंड ऐसी सिचुएशन में जब हर चीज एक टेंटेटिव सी हालत बनी हुई और स्पूकी जिसको बोलते हैं वो हो रही है, उस सिचुएशन में कहना है बहुत मुश्किल है कि मार्केट कितना गिरेगा। ये तो अभी कंप्लीटली सेंटिमेंट एंड आई थिंक इमोशन ड्रिवन मार्केट हो रहा है, क्योंकि कोई भी एक नो डाउट कि जो जिस हिसाब से रुपया गिर रहा है वो एक पैनिक की सिचुएशन बनी हुई है, पर उसका कितना इम्पैक्ट, कितना एम्पलीफाई होगा, कितना प्रोपोर्शन बनेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। मार्केट जो गिर रहा है वो भी बिना कम वॉल्यूम पे, बिना कोई लार्ज अमाउंट ऑफ सेलिंग पे गिर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि राइट नाउ इट इज मोर एब्सेंस ऑफ बाइंग एंड लिटिल बिट ऑफ सेलिंग इज ड्राइविंग डाउन द मार्केट। सो आई थिंक ये सिचुएशन बड़ी प्रिकेरियस होती है। सिचुएशन में कहना मार्केट कितना और गिरेगा बहुत मुश्किल है, बट हाँ ये है कि आज की सिचुएशन बहुत ही चिंताजनक है। इसका रुपया जिस हिसाब से गिर रहा है एवरी डे, ये कोई भी कंट्री के लिए एडवाइजेबल नहीं है, कोई भी कंट्री के लिए ठीक नहीं है। सो आई थिंक ये और अभी इन्वेस्टर सेंटिमेंट धीरे धीरे जो इंटरनेशनल मार्केट्स के इन्वेस्टर्स हैं उनका एमर्जिंग मार्केट के प्रति इन जनरल एंड स्पेसिफिक टू इंडिया एक व्यू थोड़ा कमजोर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो उस सिचुएशन में आई थिंक ऐसा मौका कम लगता है कि अनलेस कुछ ड्रास्टिक चेंजेस हों जिससे ग्रोथ कम्स बैक, जिससे सिचुएशन यू टर्न हो जाए, तो ही आई थिंक सेंटिमेंट बदल सकता है। नहीं तो मुझे लगता है यहाँ से इलेक्शन तक सिचुएशन कोई बदलते हुए दिखाई नहीं दे रही है। एंड आई थिंक आई होप दैट द न्यू आरबीआई गवर्नर वंस ही टेक्स ओवर वो कुछ ऐसा करेंगे जो कि ग्रोथ बूस्टिंग मेजर्स लें, जिससे एक सेंटिमेंट थोड़ा बने। पर अभी क्या है, आप देखेंगे तो इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रही हैं और ऐसे, और आपके करंट अकाउंट डेफिसिट फेयरली लार्ज है, तो इन दोनों की सिचुएशन को तालमेल देखते हुए ऐसा लगता है कि रुपया तो अभी हाथ से निकलते हुए, या तो आप रुपए को संभाल सकते हो या इंटरेस्ट रेट को संभाल सकते हो, आप दोनों को मैनेज नहीं कर सकते हो। तो आई थिंक देयर इज अ क्लियर चॉइस दे विल हैव टू मेक कि कहाँ पे कंट्रोल करें। अगर आप रुपए को संभालते हो तो आई थिंक ग्रोथ इंपैक्ट होता है, और अगर आप रुपए को जाने देते हो तो आई थिंक इंटरेस्ट रेट को कम करना ही पड़ेगा। बिकॉज जिस पैनिक में हम हैं, आप उसे एक मिनी क्राइसिस कह रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ फिर इसका मतलब कि आगे जाके चांसेस हैं कि ये और प्रोफाउंड हो सकता है, दिक्कतें और ज्यादा गहरा सकती हैं? अगर हाँ तो किस हद तक यहाँ से दिक्कतें एस्केलेट हो सकती हैं? आप किस तरह की पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं? इसमें आप ऐसी सिचुएशन में आप है कि इसमें आप खाली प्रोबेबिलिटी सिनेरियोज क्रिएट कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है। बाकी आई थिंक आज ये जो सिचुएशन बनी है ये भी इसलिए बनी है कि आई थिंक जो कुछ एक्शंस लिए गए हैं उनका ये नतीजा है, परिणाम है। तो आई थिंक आगे वाले समय में सरकार किस तरह के एक्शंस लेती हैं उनको ध्यान में रखते हुए आई थिंक सिचुएशन बनेगी। पर मुझे लगता है कि अगर सपोज कोई एक बड़ा मेजर नहीं लिया गया सरकार की तरफ से इंटरेस्ट रेट को कम करने के लिए, या फिर लिक्विडिटी को ईज करने के लिए, सेंटिमेंट को सुधारने के लिए, एंड आई थिंक थोड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए, तो मुझे लगता है कि सिचुएशन काफी बिगड़ सकती है। और अभी सिचुएशन पॉलिटिकली ऑल्सो सेंसिटिव है, इसलिए यहाँ से टफ मेजर लेना भी मुझे लगता है सरकार के लिए काफी मुश्किल होगा। सो आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे टफ मेजर्स लिए जा सकते नहीं है, और टफ मेजर लिए बिना आई थिंक सिचुएशन को कंट्रोल करना काफी मुश्किल होगा। सो इस सिचुएशन में जनरल एक ऐसी हालत होती है कि वो डिजनरेट हो सकता है, एंड उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे लगता है एक 50% प्रोबेबिलिटी का चांस है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो सिचुएशन कैन गेट डिजनरेटेड, एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस विल हैव टू पे प्राइस फॉर दैट। सो आई थिंक आज के समय में एक सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से एक बहुत ही टफ और स्ट्रॉन्ग मेजर लेने की जरूरत है, चाहे वो पुटिंग स्ट्रॉन्ग टैरिफ्स ऑन द इंपोर्ट्स एंड रिड्यूसिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट। आई थिंक खाली सोने के ऊपर स्ट्रॉन्ग टैरिफ करने से बहुत बड़ी अच्छी हासिल नहीं हो रही, उसमें तो खाली प्रॉब्लम काला बाजारी का माहौल बन रहा है। पर मुझे लगता है जो लग्जरी गुड्स है और नॉन एसेंशियल आइटम्स के ऊपर एक टैरिफ बढ़ा के कंट्रोल, इंपोर्ट्स को कर्ब करना चाहिए, या फिर आई थिंक इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लाना चाहिए। कुछ मेजर्स करे जाए जिससे सेंटिमेंट इंप्रूव हो, ग्रोथ एनवायरमेंट बने। आई थिंक वो एक आज की काफी एक्सपेक्टेड सिचुएशन है। वो नहीं होगा तो आई थिंक मुझे लगता है थिंग्स कैन गेट क्वाइट वर्स। पिछली बार जब आपसे बात की थी आप बैंकिंग शेयरों पर बड़े बेरिश थे, आपका ये कहना था कि बैंक शेयर अब भी यहाँ से अच्छे खासे कमजोर होंगे, फॉल को लीड करेंगे। लेकिन अब जितनी कमजोरी बैंकिंग शेयरों में हो चुकी है, जिन लेवल पर ये आ चुके हैं,
क्या सारा जो कुछ भी बुरा होना है वो इस प्राइस में डिस्काउंट करके चल रहे हैं, या फिर यहाँ से भी आपको अच्छी खासी कमजोरी इन शेयरों में होती हुई दिखती है? क्या कहाँ सावधान रहने की जरूरत है? अगेन इसके अंदर भी अनिल जी, सिचुएशन, बदलती हुई सिचुएशन के ऊपर ही बैंकों का आधार निर्भर करेगा, क्योंकि आप देखेंगे तो जो ग्रोथ स्लो डाउन हुआ है वो कंटिन्यू हुआ है, उसका इम्पैक्ट सीधा एसेट क्वालिटी बैंक्स पे पड़ता है। तो ये अनलेस ये एनवायरनमेंट सुधरे, बैंकों की एसेट क्वालिटी इंप्रूव होने वाली नहीं है। इनफैक्ट जो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के मेजर्स लिए गए हैं उनसे बैंकों की बैलेंस शीट की हालत और प्रॉफिटेबिलिटी की हालत खाली खराब ही हुई है। सो ऐसे सिचुएशन में कहना कि ये जो करेक्शन बैंकों में आया है सफिशिएंट है कि नहीं, बहुत ही मुश्किल है। मुझे लगता नहीं कि इफ द करंट सिचुएशन प्रिवेल्स, बैंक्स के शेयर्स यहाँ से वापस कुछ एक बार रिकवरी दिखा सकते हैं। मुझे लगता है यू विल स्टार्ट सीइंग मोर एंड मोर डिजनरेशन। वी हैव टू सी फर्स्ट मैक्रो सिचुएशन इंप्रूविंग, and we have to see some strong actions being taken on the interest rates cutting side. And unless that happens, I think banks shares will continue to remain under sort of pressure. So I think we hope that that happens. Also, I think I feel that asset quality improvement is still at least some time away. It can only deteriorate unless some actions are taken. So I would not still bet on banking shares at this point in time. बिकॉज आपकी बातों से लग रहा है कि बाजारों में अभी भी डाउनसाइड रिस्क काफी ज्यादा है, तो ऐसे में आप अपने क्लाइंट्स को इस समय क्या सजेस्ट कर रहे हैं? आई थिंक अभी इस समय ऐसा कुछ सेक्टर, जैसे कि हर क्राइसिस के अंदर एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब है। तो आई थिंक हमें लगता है एक आईटी शेयर्स अभी काफी इंसुलेटेड है जो करंट ऑनगोइंग से। उसमें एक तो डेवलप्ड मार्केट्स में काफी ग्रोथ आ रही है, प्लस जो फॉलिंग रूपी है इट ऑल्सो हेल्प्स देम। तो आई थिंक आईटी एक ऐसा सेक्टर है जिसको डिफेंसिव कहा जा सकता है, जो बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, और उसके अंदर आई थिंक हमें काफी होप है। दूसरा, आई थिंक कुछ ऐसे सेक्टर्स है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, या फिर वो ऐसे सेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के अंदर है, जिनसे उनको सॉर्ट ऑफ ये ऑनगोइंग करेंसी क्राइसिस का सॉर्ट ऑफ फायदा होता है। वो सेक्टर्स के अंदर आई थिंक देखा जा सकता है। जैसे कि आप देखेंगे तो अभी रिसेंटली मेटल्स के अंदर काफी एक अच्छी इम्प्रूव हुआ है, बिकॉज लेड बाय ग्लोबल ग्रोथ, एंड ऑल्सो उनका इम्पैक्ट बिकॉज डॉलर प्राइसिंग का इम्पैक्ट ऑल्सो उनके पीएनएल पे होता है। तो वहाँ पे एक अच्छा सॉर्ट ऑफ माहौल बन सकता है। केमिकल्स जैसे कुछ स्टॉक है जिनके अंदर वो दे रिप्रेजेंट द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन सेक्टर, उनके अंदर एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो आई थिंक यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव एंड आई थिंक सॉर्ट ऑफ चूज लेस रिस्की स्ट्रेटजी एनवायरनमेंट लाइक दिस। हैविंग सेड दैट, अगर मैक्रो की वजह से मार्केट जोर से गिरता है तो कोई सेक्टर उससे अछूता नहीं बचेगा, क्योंकि इंडिया रिस्क के ऊपर दिस ऑल कम्स अंडर इंडिया रिस्क। सो आई थिंक बट ऑन अ रिलेटिव बेसिस दीज सेक्टर्स लुक बेटर देन रेस्ट ऑफ द अदर्स। ओके विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका CNBC आवाज के लिए आज वक्त निकाल कर क्रिस्टल बॉल में अपनी राय देने के लिए। और बाजार कमजोर लेकिन 5300 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश, रुपए की कमजोरी बाजार में बरकरार, 64 के नीचे रुपया। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद आपके लेकर आएंगे आवाज IPL। नमस्कार। MCX Stock Exchange, India's new stock exchange presents पहला सौदा।